नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो एग्जाम जो है वो आने वाली है। फॉर्म अभी उसके भरे जा रहे हैं, तो आई होप अब तक आप सबने फॉर्म लगा ही दिया है, और नहीं भी लगाया है तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दें। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि मैम हाईकोर्ट स्टेनो में कितनी परसेंट गलतियां माफ होती है, और कितनी गलतियां करने के बाद हमारे नंबर कटते हैं। इसके साथ ही आपका ये भी एक बहुत ही क्वेरी है कि हम एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं। स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो में जो मैटर है वो लीगल आता है, और लीगल मैटर आरएसएसबी स्टेनो के कंपैरिजन में थोड़ा टफ पड़ता है, ये आप सब लोग जानते हो। इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, आज का वीडियो एंड तक देखें। यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सीधी सीधी मैं बात करूं तो कितनी प्रतिशत गलतियां माफ होंगी आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पीड कितनी आएगी। तो स्पीड आएगी 70 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, 70 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आएगी। उसमें से आप 5% से ज्यादा अगर गलतियां, यानी आपकी 5% गलतियां माफ होंगी। ठीक है, 5% गलतियां अगर आप करते हो तब तक आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, है ना, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 5% से ज्यादा गलतियां इसमें करते हो, एरर अगर आती है, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। तो इन 5% गलतियों से कैसे बचें भाई? ऐसी कौन सी चीजें हम करें जिससे कि हमारी ये जो गलतियां हैं वो 5% के अंदर अंदर ही रह जाएं, यानी 2, 3 या 5% गलती हो। इससे ज्यादा अगर करूंगा तो मेरे सही मार्क्स में से मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का सबसे सीधा सा तरीका मैं बता दूं कि आप जो हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, हाईकोर्ट की आप साइट पर जाएंगे, जजमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ठीक है, लीगल मैटर की जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप जा रहे हैं स्टेनो की प्रैक्टिस के लिए, स्किल की प्रैक्टिस के लिए, वहां पर आप सर को बोलकर लीगल मैटर की प्रैक्टिस करें। एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाओगे? एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको जजमेंट्स जो हैं, रिसेंट में जो भी जजमेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो भी बहुत फेमस फेमस जो केसेस हैं, उनके जजमेंट्स की आपको फोटोकॉपी निकालनी है। फोटोकॉपी निकाल कर उनको आपको पढ़ना है, यानी हिंदी में भी आपको सुधार करना है। मान लो आपने स्पीड तो 80 की गेन कर ली, और आपकी हिंदी जो है वो पुअर है, आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या और जो आप गलतियां कर रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी सुधारने का आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, कहीं से कुछ मत खरीदो। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप हाईकोर्ट की साइट से जजमेंट्स को डाउनलोड करें, उनका प्रिंट निकालें, उन जजमेंट्स को पहले पढ़ें। पहले आपको उनको पढ़ना है, और फिर आपको उनको देख देख कर उनकी आउटलाइंस बना लेनी है। हिंदी पर विशेष फोकस रखें, क्योंकि जो 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, कम स्पीड है। तो इसमें हाईकोर्ट स्टेनो में जो मेन जो रोल होता है वो एक्यूरेसी का होता है। एक्यूरेसी को सुधारना। मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी आती हैं जजमेंट्स की, तो जजमेंट्स की बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें फेमस फेमस जजमेंट्स, जो पॉपुलर जजमेंट्स है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो लेकर, और आप उन जजमेंट्स को पहले उनको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उनको डिक्टेशन लेंगे। सुनकर नहीं लेना, लिख लिख कर, देख देख कर लिखो कॉपी में, और उसके बाद आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये अगर आप करेंगे तो आप 5% से ज्यादा गलतियां आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% पर आप मेंटेन करके रखेंगे। तो ये आपकी क्वेरी थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी थी। इसके अलावा भी राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो एग्जाम को लेकर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और लर्न विद रजनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मैं बात करूं कि भाई आप हाई कोर्ट स्टेनो की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। 4th ग्रेड के लिए ऑल सब्जेक्ट्स का जो बैच है स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। इस बैच का हमने नाम रखा है सिलेक्शन वाला बैच। क्यों? क्योंकि इस बैच में जो बच्चे आ गए, हमारा ये मोटो है हर एक बच्चे का सिलेक्शन करवाएं। आरएसएसबी स्टेनो में भी हमने सिर्फ इंग्लिश का ही बैच लॉन्च किया था, जिसमें लगभग 78 to 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिटन क्लियर हुआ है और वो स्टेनो का एग्जाम देंगे। तो इसमें हम आरएसएसबी स्टेनो में हमने सिर्फ इंग्लिश का बैच लॉन्च किया था। ये ऑल सब्जेक्ट्स का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, जीके जो है वो मुकेश सर पढ़ा रहे हैं और मैथ्स बीएल सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मैथ्स देखना है तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बीएल सर जो है वो रीट वालों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। लाइव टेस्ट वहां पर होता है, मॉडल पेपर। वहां जाकर आप मैथ्स कैसी पढ़ा रहे हैं सर का डेमो देख सकते हैं। इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वहां आपको गाइड किया जाता है। साथ ही साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपसे वॉइस चैट भी की जाती है। आपकी कोई भी समस्या आपको उस, यानी इसमें हम आपको पर्सनली ट्रेंड कर रहे हैं, मेंटोरशिप आपको एक तरह से दी जा रही है। दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि ये जो बैच है वो आपको सिलेक्शन तक ऐसे लेकर जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही आदमी सफल नहीं होता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत होती है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप जरूर कोई ना कोई एग्जाम जो है वो फाइट कर लेंगे। तो बस अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप चतुर्श्रेणी और ड्राइवर के लिए ये बैच ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है कि यार मेरे को तो सारी एग्जाम्स के लिए सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, तो आप दुर्गा बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।